हम और आप पढ़े लिखे हैं, लेकिन शायद इतने भी पढ़े लिखे नहीं हैं कि हमारी मानसिकता सुधर सके। दिल्ली के द्वारका में जो कुछ भी हुआ वो हमारी मानसिकता को दर्शाता है। बिहारी शब्द एक गाली बन चुकी है, खास तौर से दिल्ली, हरियाणा, आपके नोएडा, गाजियाबाद में। पांडव कुमार नाम का 21 साल का एक लड़का रात में 9:30 बजे तक जोमेटो की डिलीवरी करता है। उसके बाद वो अपने दोस्त के यहाँ उसका बर्थडे के केक काटने जाता है। वहाँ पार्टी करते हैं वो लोग, खाते पीते हैं। उसके बाद वो अपने घर निकलता है रात 2:30 बजे। पांडव के साथ बाइक पे कृष्ण और दीपक, ये दोनों भी बैठे थे। रात में गश्त लगाने वाली पुलिस उन्हें हाथ देती है। वहां बैठा था हेड कांस्टेबल नीरज बलहारा। अपनी सर्विस रिवॉल्वर के साथ वो बाहर उतरता है। कृष्णा से पूछता है कि तुम कहाँ के रहने वाले हो। पहले नाम पूछता है, नाम पूछने के बाद पूछता है तुम कहाँ के रहने वाले हो। वो जवाब देता है बिहार से। शायद उसका यही गुनाह था। उसने अपनी सर्विस रिवॉल्वर निकाली, उसे गोली मारी। गोली पांडव को लगने के बाद कृष्णा के पेट में जाकर रुकी, जो कृष्णा के ठीक पीछे बैठा, तो पांडव के ठीक पीछे बैठा था। सिर्फ इस बात से गोली मार देना कि वो बिहार से है या वो एक बिहारी है, क्या ये सही था? उसके बाद नीरज बलहारा वहां से तुरंत भाग जाता है। अब भाग के सीधा अपने घर रोहतक पहुंचता है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने उसको रोहतक से अरेस्ट कर लिया है। हम इतने पढ़ लिख लिए हैं कि हम अपनी सभ्यता को भूलते जा रहे हैं, हम अपनी इंसानियत तक को भूलते जा रहे हैं। मैं आपसे ये बात इसलिए कह रहा हूं, यह हादसा दिल्ली का है। ऑफिशियल कोई भी ऐसा रिकॉर्ड नहीं है जो ये कह सके कि दिल्ली में दिल्ली के मूल निवासी कितने हैं। और इसी दिल्ली में 70% ऑन रिकॉर्ड सही है, और ये ऑफिशियल रिकॉर्ड है, 70% यूपी और बिहार के लोग नौकरी करते हैं। दूसरी भाषा में मैं आपसे कहूं तो ये दिल्ली, ये दिल वालों की दिल्ली, ये देश की राजधानी चल ही यूपी और बिहार के लोगों से रही है। वरना बाकी के 30% कोई पंजाब से है, कोई महाराष्ट्र से है, कोई बंगाल से है, ज्यादातर हमारे साउथ इंडिया से हैं। उसके बाद भी इतनी दिक्कत। और ये नीरज खुद दिल्ली का नहीं था, और ये बोल के गोली मारी कि तुम लोग यहाँ आके गंदगी फैलाते हो। गंदगी के पॉइंट पे आए तो दिल्ली को 2026 मार्च में गार्बेज फ्री सिटी का नंबर 1 का रैंक मिला है। आखिर कहाँ गंदी है दिल्ली? और गंदगी से अब बिहार पे भी आते हैं। बिहार, इंडिया के अंदर बिहार टॉप 3 में आता है सफाई में। शहरों में नहीं, स्टेट की बात कर रहा हूं। शहरों में इंदौर नंबर 1 पे है, सूरत नंबर 2 पे है और नवी मुंबई नंबर 3 में है। क्या इन तीनों शहरों में यूपी और बिहार के लोग नहीं रहते? आप यूपी को भी छोड़िए, क्या बिहार के लोग नहीं रहते? क्या वहां गंदगी करते हैं सब लोग? सोचने वाली बात है। बिहार, अब लोग ये भी कहते हैं कि बिहार के लोग अनपढ़ होते हैं, बिहार के लोगों को तरीके नहीं पता। धरती की सबसे पहली यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी 5वीं शताब्दी में बिहार में ही बनी थी, जिसे जलते जलते कई महीने हो गए थे, तब भी वो पूरी जली नहीं थी। दूसरी यूनिवर्सिटी विक्रमशिला यूनिवर्सिटी 8वीं शताब्दी में बनी थी। ये दोनों बिहार में बनी और धरती की सबसे पहली 2 यूनिवर्सिटीज हैं। इसके अलावा पूरी दुनिया में, इस पूरी धरती पे कहीं भी कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं बनी थी। बिहार ने 2 धर्म को भी जन्म दिया, बुद्धिज्म बोध गया से और जैनिज्म महावीरा से। ये 2 धर्म भी वहीं से निकले। उसके बाद भी लोग कहते हैं कि बिहारियों के पास ज्ञान का कमी है। एक रिकॉर्ड के हिसाब से इस देश में जितने भी आईएएस और आईपीएस अधिकारी हैं, 70% बिहार से हैं, चाहे वो पुरुष हो या महिला। 70%। उसके बाद भी बिहारियों के साथ इस तरीके का बर्ताव। सोच के देखिए, वो 21 साल का लड़का जो मारा गया, जिसको सिर्फ बिहारी होने के बाद पे गोली मार दी हेड कांस्टेबल ने, वो परिवार में कमाने वाला अकेला लड़का था। उसका एक छोटा भाई है, वो नाबालिग है। पूरे परिवार रो रहा है, बिलख रहा है, पूरे परिवार में मातम छा गया। परिवार सवाल पूछ रहा है कि क्या बिहारी होना गुनाह है?
इसी बिहार ने मौर्य एम्पायर भी दिया, इसी बिहार ने गुप्ता एम्पायर भी दिया। इसी बिहार से महात्मा गांधी ने सबसे पहला अपना आंदोलन शुरू किया था जिसका नाम था सत्याग्रह। देश की आज़ादी का आगाज भी इसी बिहार से शुरू हुआ था। उसके बाद भी बिहारियों से इतनी दिक्कत। सोच कर देखिए, अगर ये यूपी और बिहार वाले अगर दिल्ली को खाली कर देंगे, दिल्ली कितने दिन चलेगी। और सिर्फ दिल्ली ही नहीं, इस देश के तमाम बड़े शहर जिन पे देश की आर्थिक स्थिति निर्भर करती है, सोच के देखिए वो कितने दिन चलेंगे।